थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ। परिनिर्वाण बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों और लक्ष्यों में से एक है, जिसका वस्तुतः मतलब मौत के बाद निर्वाण है। बौद्ध धर्म के अनुसार जो निर्वाण प्राप्त करता है वह सांसारिक इच्छाओं और जीवन से पीड़ा मुक्त होता है, वह जीवन चक्र से मुक्त होगा, यानी बार बार वह जन्म नहीं लेगा। तो ऐसे सिद्धांतों पे इन्होंने हमारे अम्बेडकर जी ने 1956 में अपने प्राण त्यागे, और जब प्राण त्यागे तब उन्होंने बौद्ध धर्म का चयन कर लिया, जिसमें 2 लाख इनके अनुयायी साथ में बौद्ध धर्म इन्होंने अडॉप्ट किया। तो मैं आग्रह करूंगा हमारे बीच में महापरिनिर्वाण दिवस इसी को बोला जाता है। और इसमें मैं एक लाइन और कर देता हूँ जब तक बात कर रहे हैं। इसमें दलितों की स्थिति सुधार करने के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया, छुआछूत जैसी प्रथाओं को कम किया, और इनके गुरु भगवान बुद्ध की तरह इन्हें काफ़ी प्रभावी और सदाचारी माना गया। और यही वजह थी कि इन्होंने पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस या महापरिनिर्वाण दिन के तौर पर मनाया जाता है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वर्षों तक बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। उसके बाद 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। करीबन 5 लाख समर्थक भी थे जो बौद्ध धर्म में शामिल हो गए थे। बाकी मनीषा जी, भैया तुम लोग ना मनीषा जी, मनीषा जी। तो मैं आग्रह करूंगा इस महापरिनिर्वाण दिवस 67 के मौके पर हमारे जो पुष्पांजलि अम्बेडकर जी को की है उसके उस दिन पर हमारे निगम पार्षद कुछ शब्द रखें। निगम पार्षद जी थोड़ा उधर हो सभी को मेरा नमस्कार। निवेदित है, आज हम 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर यहाँ अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में हम सब जानते हैं, जो संविधान के निर्माता हैं। बड़ी ही कठिन स्थिति थी जब भारत का संविधान नहीं था। आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन एक देश को चलाने के लिए संविधान की बहुत आवश्यकता होती है। ऐसे हमारे जिनकी पुण्यतिथि पर आज हम यहाँ मौजूद हैं, भीमराव अंबेडकर जी थे, जिन्होंने भारत का संविधान रचित करके हमें एक मजबूत सशक्त देश बनाने की ओर पहला नींव का पत्थर रखा। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उनका ये मानना था कि यदि व्यक्ति इस संसार के परिचक्र से बाहर निकल जाता है तो उसे बार बार जीवन मरण के इस चक्र में उलझने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इस जन्म में हम अपने सारे कर्मों को, सारे कार्यों को पूर्ण कर लेते हैं तो हमारा कुछ भी विदित पीछे नहीं रह जाता। ऐसे ही बौद्ध धर्म का अनुसरण करते हुए उन्होंने अपने अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म को अपनाते हुए ये माना कि मैंने अपने जीवन काल में सारे कार्य पूर्ण किए हैं, जिसके लिए मेरा जन्म इस संसार में हुआ था, समाज के उत्थान के लिए हुआ था। चाहे वो दलितों के उत्थान की बात हो, चाहे वो महिलाओं की शिक्षा के बारे में बात हो, हर एक वर्ग के लिए हमारे आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपना पूरा योगदान दिया। और समाज के लिए जो कुछ एक व्यक्ति संपूर्ण जीवन में नहीं कर सकता, वो उन्होंने अपने कार्यकाल में पूर्ण किया। इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन का त्याग किया और हम सबके बीच से एक पुण्य आत्मा ने यहाँ से प्रस्थान किया। अब वो इस जीवन मरण के चक्र से आज़ाद हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उनका जिस उद्देश्य के लिए जन्म हुआ था वो पूर्ण हो गया था। ऐसी महानुभूति को उनकी पुण्यतिथि पे हम शत नमन करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि हम भी जिस कार्य के लिए संसार में आए हैं उनका अनुसरण करते हुए उन कार्यों को पूर्ण करें और समाज में अपना योगदान दें। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी। मैं आग्रह करूँगा हमारे जिला उपाध्यक्ष ईशु भाई से भी कुछ शब्द रखें। आज सब बांग्ला मंडल के सभी देश के कार्यकर्ता उनको एवं हमारे निगम पार्षद और युवा मोर्चा के अध्यक्ष आशीष भूटिया जी सब आज अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर एकत्रित हुए हैं। हम सब जानते हैं कि उनका जीवन कितना महान था, उन्होंने कितना हमारे समाज के लिए किया है, हमारे समाज के उत्थान के लिए किया है। तो एक महान आत्मा इसलिए हमारे बीच से पीछे हुई और आज उसी को याद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राष्ट्र के अंदर महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और उसी को मनाने के लिए हम सब एकत्रित हुए। आप सब इस कार्यक्रम में जुटे हुए, आप सबको बहुत धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूँगा हमारे सुभाष मोहल्ला मंडल अध्यक्ष योगेश पार्षद जी